वह अवतारी पुरुष आने वाला है, हम लोग उसका इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। वह अवतारी पुरुष अपना काम कर रहा है, हम लोगों को भी कुछ काम करना चाहिए। तब तक अवतारी पुरुष अपना काम कर रहा है, तब तक हम लोगों को कुछ आध्यात्मिक अध्ययन करना चाहिए, आध्यात्मिक को जानना चाहिए, अध्यात्म को जानना चाहिए। ज़्यादा नहीं, एक दिन में 10 मिनट तो हम लोग दे ही सकते हैं इसके बारे में, जिससे यह सृष्टि चलता है। मात्र 10 मिनट दीजिए और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करिए आप लोग। ऐसा ज्ञान जो दुनिया में पहली बार आप लोगों को मिलेगा। इससे पहले ऐसा ज्ञान किसी ने नहीं दिया होगा। आज मैं अध्यात्म और वैज्ञानिक दोनों टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ और आप लोगों को जानकारी देना चाहता हूँ। हमारे पास 2 ब्रेन होता है। दोनों ब्रेन का हम केवल 5% से कम हिस्सा ही अपने पूरे जीवन में यूज कर पाते हैं और उसे हम एक्टिव कर पाते हैं, लेकिन हम अपने ब्रेन के पूरे भाग को नहीं यूज कर सकते और नहीं एक्टिव करते हैं। अध्यात्म की दुनिया में यह पूरे 100% एक्टिव हो सकता है योग अभ्यास के बल पर, और आध्यात्मिक शक्ति के बल पर यह पूरे एक्टिव हो जाता है और हम संसार के हर एक रहस्यमय वस्तु को जान सकते हैं और उसके बारे में आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। किस वस्तु का कितना आध्यात्मिक वैल्यू है वो हम समझ सकते हैं। तो हमारे पास 2 ब्रेन में से एक ब्रेन जागने पर एक्टिव होता है और एक ब्रेन सोने पर एक्टिव होता है। एक ब्रेन में प्लस चार्ज है तो दूसरे ब्रेन में माइनस चार्ज है। दोनों ब्रेन को हम एक साथ नहीं जोड़ सकते हैं। जोड़ भी सकते हैं तो आध्यात्मिक अध्ययन के जरिए जोड़ सकते हैं, योग अभ्यास से जोड़ सकते हैं। दोनों को यदि एक साथ जोड़ दिया जाए एकाएक तो मनुष्य का ब्रेन नष्ट हो सकता है और मनुष्य का जीवन का अस्तित्व ही समाप्त हो सकता है। इसे जोड़ने का उपयोग योग अभ्यास से ही जोड़ा जा सकता है और वह गुरु ही बताता है, योग्य आध्यात्मिक गुरु ही बता सकता है। इन दोनों ब्रेनों को जोड़ना ही आध्यात्मिक कहलाता है। जब दोनों ब्रेन को एकाएक जोड़ दिया जाए तो दोनों ब्रेन जलकर नष्ट हो जाएगा, इतनी शक्ति है दोनों ब्रेनों में। दोनों ब्रेन एक दूसरे को विरोधी हैं। एक सोते हुए एक्टिव होता है तो एक जागते हुए एक्टिव होता है। जब हम दोनों को एक साथ एक्टिव कर दिए जाते हैं या एक्टिव हो जाता है तो वह व्यक्ति बहुत ही आध्यात्मिक कहलाता है और उसे किसी भी रहस्य ज्ञान उससे छुपा नहीं रहता है, वह सभी रहस्यमय ज्ञान का मालिक हो जाता है। इन दोनों ब्रेनों को जोड़ने का तरीका मुझे मालूम है और आप लोगों को भी बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं बता सकता हूँ। कहिए गया कि अध्यात्म को जानना कितना कठिन है और कितना आसान है, तो देखिए कितना आसान है इसके बारे में मैं कह रहा हूँ। कहने में तो बहुत आसान लगता है। जब आप जागे हुए अवस्था में रहते हो और सोए हुए अवस्था में रहते हो, इन दोनों के बीच की दूरी को आप यदि कम कर दिए जाए या समाप्त कर दिए जाए तो आप अध्यात्म को प्राप्त कर सकते हो। बस सोने और जागने की दूरी को कम करना है और समाप्त कर देना है। इसी दूरी को धीरे धीरे कम करना आध्यात्मिक गुरु सिखाता है। कहने में तो बहुत आसान है कि सोने और जागने के बीच की दूरी तो हम कम कर लेंगे, बहुत आसान होता है, लेकिन करना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन असंभव नहीं है, सभी करते हैं जो आध्यात्मिक है। मैं एक छोटी सी वीडियो में इससे ज़्यादा नहीं बता सकता हूँ और आगे का ज्ञान चाहिए तो आगे का वीडियो आप देखते रहिएगा और मेरे चैनल से जुड़ जाइए और सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे आने वाला वीडियो में एक एक करके मैं आप लोगों को सभी ज्ञान मैं आप तक पहुंचा दूंगा। सिर्फ मेरे चैनल से जुड़ जाइए सब्सक्राइब करके।